मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 अगस्त 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश में 2 महीनों से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। अब आप सोच सकते हैं, जब एक देश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग रही है तो वहां पर हालात कैसे होंगे। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ है। वह बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंची। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि शेख हसीना दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो गई है। उसके बाद वह फिनलैंड या फिर दूसरे देश जा सकती है। अच्छा, बड़ी खबर तो यह भी है, बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। यानी कि बांग्लादेश में वहां की सेना अब सरकार संभालेगी। वैसे आपको यह भी बता दूं, आखिरकार वहां हुआ क्या है। दरअसल बांग्लादेश में यह पूरा विवाद 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ था। अब तक इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सेना को उतार दिया था, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। वहीं बड़ी खबर तो यह भी है, बांग्लादेशी सेना के जनरल वकार उज जम्मा ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में पाकिस्तानी एजेंसी ISI को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आपको बता दूं, शेख हसीना को भारत समर्थक भी माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन था। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीकर से CPIM सांसद अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों का पैसा वापस किया है और कितना किया है। इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा सवाल किया। इस पर वित्त मंत्री बोली, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है कि लोग कागजात के साथ आए, हम पैसा देने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दूं, अभी भी सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है। उन लोगों के लिए राहत वाली खबर यह है, सरकार का कहना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ आइए, हम पैसा देने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में अग्निवीरों की शहादत पर अब राज्य सरकार परिवारों को कारगिल पैकेज देगी। राज्य सरकार ने शहीदों को दिए जाने वाले पैकेज में अग्निवीरों को भी शामिल किया है। सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल में लिखित जवाब में सरकार ने अग्निवीरों के लिए सुविधाएं देने की घोषणा की है। शहीद अग्निवीर की पत्नी को कारगिल पैकेज के तहत 25 लाख रुपए नगद, 25 बीघा नहरी जमीन या MIG का मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों को फ्री शिक्षा, माता पिता को 5 लाख की FD, रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधा देगी। सरकार ने कहा है कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग है, उसे बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाता है तो अग्निवीर को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सभी सुविधाएं लागू होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए टोंक, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, ब्यावर और पाली के जिला कलेक्टरों ने 6 अगस्त यानी कि आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है, राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। भाकर पर सोमवार को सदन में हंगामे के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ गलत इशारे करके दुर्व्यवहार करने का आरोप है। सस्पेंड करने के बाद मार्शल बुलाकर जब विधायक भाकर को बाहर निकाला जाने लगा तो कांग्रेस विधायकों ने घेरा बना लिया। इसके बाद मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही भी मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। बड़ी खबर यह है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बजट सत्र के बचे हुए अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर के हंगामे के दौरान चेयर को अंगुली दिखाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मार्शल को बुलाकर बाहर निकालने के निर्देश दिए।
खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों को एक और बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि राजस्थान में जल्द ही बिजली की दरें बढ़ सकती है। यह संकेत खुद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया है। नागर ने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की कीमतें बढ़ गई है। इसका बोझ भी आम उपभोक्ता पर ही पड़ने वाला है, लेकिन इसकी जिम्मेदार पिछली कांग्रेस सरकार होगी। उन्होंने कहा, बिजली कंपनियों की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने महंगा और कॉस्टली कोयला खरीदा, इससे उत्पादन निगम की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार ने रबी की फसल के समय जो बिजली बैंकिंग से उधार ली थी वह भी हमें महंगे दामों पर खरीद कर लौटानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, कॉस्ट बढ़ने पर हमें नियमों के तहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर करनी पड़ेगी। उसका जो भी निर्णय होगा उसकी हमें पालना करनी पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पावटा स्थित जोधपुर रेल मंडल के उपनगरीय रेलवे स्टेशन राई का बाग पैलेस जंक्शन के नाम को लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी। इसे लेकर देवासी समाज लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा था। समाज मांग कर रहा था कि राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राई का बाग किया जाए। अब बड़ी खबर यह है, इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोहर लगा दी है, जिसके बाद अब देवासी समाज में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सोमवार को 13वें दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। विधायक कालीचरण सराफ की मध्यस्थता के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सफाई कर्मचारियों की मांग के अनुसार साल 2024 की 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती समाप्त करने की घोषणा कर दी है, जिसके साथ अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी खत्म हो गई है। यह भर्ती अब दोबारा नए सिरे से होगी। वहीं नई विज्ञप्ति सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 के मूल नियमों में संशोधन कर जारी कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। सोमवार को बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई। पाली में बारिश से कॉलोनियों तक डूब गई। हालात यह है कि यहाँ की सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। वहीं राजस्थान में अलग अलग जगह हुए हादसों में बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गई है। प्रदेश के कई जिलों के हालात बिगड़ गए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। यह तस्वीरें राजस्थान के पश्चिमी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, पोखरण और फलोदी क्षेत्रों की है, जहाँ पर अभी आपको रेत के टीले नहीं बल्कि खेतों में नदियाँ दिखाई देगी। आप इस मैप के जरिए समझिए, पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग का बड़ा अपडेट ये भी है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सिरोही, जालौर और यहाँ के आसपास के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश का यह दौर 6 अगस्त तक भी जारी रहने की संभावना है और इस दौरान जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अति भारी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी बात यह है, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं देखिए, बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, बारिश के समय आपको बिजली के पोल से तो दूर रहना ही है, साथ ही में बारिश से बचने के लिए पुरानी दीवारें और पुराने छज्जे का सहारा बिल्कुल न ले। दरअसल जोधपुर में रविवार देर रात एक फैक्ट्री की दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह सभी लोग बारिश से बचने के लिए दीवार के सहारे बनी झोपड़ियों में सोए थे, लेकिन यही दीवार इनकी मौत का कारण बन गई। वहीं आप इस मौसम में बच्चों को भी नाले और तालाब के पास न जाने दें, क्योंकि बच्चे मौज मस्ती के चलते नदी या तालाब या फिर नाले में उतर जाते हैं, जिसके बाद बड़े हादसे हो जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों का आप विशेष ध्यान रखें और अपना भी ख्याल रखें। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।